गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, सो इन द ओकेजन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, there are two major topic in this chapter, potential and capacitance. Okay, so first we discuss about electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ वर्ड्स सुने होंगे, के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। Okay, so we discuss electric potential. What are the definition of electric potential? Please see here, the amount of work done required to bring a unit positive charge, means test charge, okay, from infinite to a particular point is called a electric potential. Okay, electric potential क्या है? Suppose this is a source charge. ये एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, ये ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। अब मैं इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि कुछ बहुत ज्यादा डिस्टेंस से, या इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जहां पर नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां से एक चार्ज में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब इनफाइनाइट से इस चार्ज को मैं कहां पर ला रहा हूं, इस ए पॉइंट पर ला रहा हूं। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट से डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए, अब आप देखिए, इस क्यू नोड इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज अ सम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नोड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट यू हैव टू डू सम वर्क, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, the amount of work done required to bring a unit positive charge from infinite to a particular point is called electric potential. Okay, it is denoted by V, कैपिटल V से हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, या V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W इज द टोटल वर्क डन अपॉन Q नॉट। ओके, electric potential is a scalar quantity because it has only magnitude, not direction. डायरेक्शन की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होगी, so electric field is a vector quantity. Okay, it is measured in volt. What is the SI unit of electric potential? Volt. Okay, so if we define 1 volt from this formula, अगर हम 1 volt को डिफाइन करें तो 1 volt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 joule upon 1 coulomb. So 1 volt equal to what, 1 joule upon 1 coulomb, because the SI unit of work done is what, joule, and the SI unit of charge is coulomb, so 1 joule upon 1 coulomb. Okay, and how to define 1 volt? अगर आपसे पूछा जाए define 1 volt, 1 volt means the amount of 1 joule work required to carry 1 coulomb charge from infinite to a particular point is known as 1 volt electric potential. Okay, infinite से
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, उससे हम क्या बोल रहे हैं, 1 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों वर्क डन ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गई है, ये डिस्टेंस कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उस मोर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वोल्टेज भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो वी डिफाइन द नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। What is potential difference? The amount of work required to move a unit positive charge from one point to the other point against the electrostatic force. Okay? The amount of work done required to move or carry a unit positive charge from one point to the other. Okay, consider a test charge plus q which is placed here. एक टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है प्लस q। ओके, अब ये जो सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को जज करने के लिए एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर हमने क्या किया, पुट किया। अब ये जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, सपोज ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है, A पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, VA। क्या मान लिया, VA, इसको एज्यूम कर लिया। अब एक इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, B पॉइंट। ओके, सपोज the potential of this point is B, VB। ओके, इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, VB होगा। ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि VA है और ये VB है, दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, VB ज्यादा होगा। व्हाई, बिकॉज ये प्लस Q के ज्यादा पास में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, और ये क्या होगा, कम होगा। तो इस चार्ज को, Q नोट चार्ज को A से B पर ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और PD is V, और we write VB minus VA, VB minus VA। इस पॉइंट का पोटेंशियल में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस सिंपली। सो VB minus VA इक्वल टू व्हाट, वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन फ्रॉम A to B अपॉन Q नॉट, दैट इज द चार्ज। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B. Okay, potential difference is also measured in volt. Okay, it is a scalar quantity and it's how to define 1 volt potential difference is also same as 1 joule work upon 1 coulomb charge. Okay, so this is all about the electric potential difference.